फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, अगर वो बच्चा सेकंड क्लास में गया तो फिर से उसको रीएडमिशन करवाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? ये तो कोई कानून तो है नहीं कि उसी स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ हुआ है। और यहाँ पे आगे क्या क्या होगा इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद भाई आपको आगे बताएंगे। थैंक यू। इससे जनमानस पर, उनकी जेबों पर काफ़ी असर पड़ा जा रहा है। जिसे देखा जाए, आज बुनकर एक तो पहले से परेशान है, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, उनकी साड़ियों को लेकर सही रेट न मिलना, और एक किताब का ये बोझ। तो मेरा सीधा ये सरकार से कहना है, महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई अपना रोजगार कारोबार इतना खराब हो चुका है। बुनकरों का कारोबार इतना खराब हो गया कि लोग ठीक से खा पी नहीं रहे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएं। और उसी जगह दूसरी तरफ देख लीजिए, शिक्षा के मंदिर अब व्यापारिक केंद्र बनते जा रहा है। जैसे कि किताबें के प्रिंट बदल कर अभिभावकों को जेब को डाका डाला जा रहा है। इसी विषय में आज हम लोग राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति से कार्य कर रहे हैं कि कृपया करके हमारा सरकार से निवेदन है कि इस पे वो बैन लगाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मोहम्मद बाबर, मैं राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाबा जी, आप लोग किस तरह का जागरूकता कर रहे हैं, क्या कुछ? जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जिस जगह हम लोग रहते हैं, जहां हमारा पैदाइशी इलाका है, वो है बुनकर समाज का। यहाँ पे आजकल स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि हमारा बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है और उसी स्कूल में नर्सरी से पढ़ के फर्स्ट क्लास में जाता है या सेकंड क्लास में जाता है तो उसको रीएडमिशन के नाम से एक अवैध वसूली का कार्य ये प्राइवेट स्कूलों कर रही है। दूसरी बात, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं और उस स्कूल के प्रिंसिपल या उस स्कूल के डायरेक्टर से ये पूछना चाहते हैं कि कौन ऐसा एक्ट लागू कर दिया है आप लोगों ने कि आप उसी बच्चे से दोबारा रीएडमिशन चार्ज दोबारा अभिभावकों से लेना पड़ रहा है। दूसरा, चिन्हित दुकानों में जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, जो किताबें हैं, वो चिन्हित दुकानों से जाके उनके बताया हुआ द्वारा उसी दुकानों से जाके वो बच्चे उनके अभिभावक किताब खरीदने पर मजबूर। ऐसा क्यों? सरकार एनसीईआरटी किताबें लागू करें हर स्कूल में, जिससे कि जो गरीब मध्यम परिवार के बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। क्योंकि जो शिक्षा देने वाले जो अभिभावक जो स्कूलों में भेजते हैं, जो शिक्षा देने वाले जो लोग हैं, आज दुकान समझ लीजिए कि एक तरह से दुकानदारी उनकी चल रही है, जिसके विरुद्ध में आज राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति आज इस आवाज को बुलंद कर रहा है ताकि उन गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। क्या लग रहा है सरकार का ये जो खेल चल रहा है, इसमें कौन दोषी हो सकता है? क्योंकि शिक्षा को व्यापारीकरण में देखिए, आज मैंने ज्ञापन दिया है, जिला मजिस्ट्रेट को भी दिया है, बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी दिया है और ट्विटर के माध्यम से मैंने सीएम साहब को भी ट्वीट किया है और मुझे उम्मीद है कि इस पे जल्द से जल्द सुनवाई होगी। जो शिक्षा के नाम पे अवैध वसूली करने का कार्य कर रहे हैं, वो उसका जल्द से जल्द पर्दाफाश हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। मैं राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम खुर्शीदा बानो है। सीधा बानो जी, स्कूलों में किताबों की जरूरत है, जो बढ़ती जा रही है उसका दाम, अब शिक्षा के केंद्र में व्यापारीकरण, उसका आप लोग मोर्चा खोलते हैं, क्या है? जी हाँ, देखिए, जानते हैं आप लोग कि आजकल कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, हमारे बुनकरों का क्या हालात है। और वहीं दूसरी तरफ ये हमारे जो शिक्षा के मंदिर अब व्यापारिक केंद्र बनता जा रहा है। किताबें पर प्रिंट आउट बदल कर अभिभावकों को जेब में डाका डाला जा रहा है। शिक्षा अधिकार देने के बजाय उसे बेचा जा रहा है। इस लूटमार के खिलाफ आवाज़ उठाने का अब मजबूरी नहीं, अधिकार हो चुका है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, जागरूकता तो लगातार आप लोग कर रही हैं? जी हाँ, हम लोग अपने राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति के संगठन के प्रतीक हम लोग कार्य कर रहे हैं। जगह जगह जाके हम लोग जागरूकता के काम कर रहे हैं कि इस पे अब सरकार पे बैन लगाना चाहिए। जो लोग प्राइवेट स्कूल में
रहकर अपनी पर्सनल किताबें की दुकान खोल रहे, जो 200 की किताब 500 में बेचा जा रहा है। ड्रेस अपने ही मन से कह रहे हैं कि वहाँ पे जाइए, वहीं पे मेरा ड्रेस मिलेगा, हमारे स्कूल का ड्रेस वहीं पे मिलेगा, आई कार्ड वगैरह वहीं पे मिलेगा। तो बताइए गरीब लोग जो है, हमारे बुनकर भाई हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? LKG नर्सरी से शुरुआत हो रही है, 1 में जाके इतना ज्यादा फीसें हो जा रही हैं, तो कैसे गरीब एक बुनकर अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए? इस समय प्राथमिक स्कूल जय हिंद। मैं राष्ट्रीय पासमानदा सेवा समिति का राष्ट्रीय संयोजक। आज हम लोगों ने एक छोटा सा मुहिम चलाया है अपने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि वो हम लोग के लिए कुछ हेल्प करें, मदद करें। जो हमारे गरीब बच्चे हैं वो ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते। कारण ये है कि किताबों और मनचाहा फीस हम लोगों का रास्ता रोक रही है और हम लोग अपने मंजिल की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे जो एक नई उमंग, नए ख्वाब लेकर आगे बढ़ने की पूर्ण तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे फौज में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस विभाग में भी आना चाहते हैं। अगर इस तरह पढ़ाई और शिक्षा महंगा होता रहेगा तो किस तरह से बाकी बच्चे अपने ख्वाब पूरे कर पाएंगे? कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है आज के टाइम में, कोई अपने देश का नाम रोशन करना चाह रहा है। अगर इसी तरह किताबों का और मनचाहे स्कूलों का रेट बढ़ता रहेगा तो जाहिर सी बात है देश अंधकार की तरफ चला जाएगा। तो हमारा भारत सरकार से और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर कृपया सुनवाई किया जाए और इस चीज़ों पर लगाम लगाया जाए।